दिया। मैं तो प्यासी चरणों की दासी, जन्म जन्म तुम हो मेरे सीता। तन मन जीवन निछावर की हो, तन मन जीवन निछावर की हो। पूर्ण सकल सुख सारी पिया, पूर्ण पियो सरकारी पिया। पोषक कटिया और गलीचा, बैठो सिंहासन मारे पिया। कंचन की थाल श्री जमुना जलधारी, कंचन की थाल श्री यमुना जलधारी। ले हो मैं चरण पधार दिया, ले हो मैं चरण पधार दिया। श्री राधे श्यामा भगवान दिखाई तेरा, रुचि रुचि व्यंजन बनाओ पिया। कथा सुपारी चूना लवा इलायची, कर कर मीरा बनाओ पिया। चुनी चुनी भोग सजाओ पिया। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन, श्री सुंदर श्री महामती जीवन। पूर्ण कियो सब काज किया, पूर्ण कियो सब काज किया। चरण धरो श्री राधे श्यामा भजमर को माना। जयो सखी सुंदर वरुणीला गिरखिए, श्यामा गिन जोई जोई बना है की। श्यामा गिनो अंग हो सुंदर साथ, गिरखी तो हर की उमंग नवात। सुंदर साथ बैठे राधेगी, परिक्रमा तो दीजिए तेरा फेरी। दीपक रंगे सिंहासन, चतरी तो राधे धन शोभायति घर। कंचन कलश जोई, घना घन ज्योति करे। यह सिंहासन ज्योत नमावे, सखिया तो सन्मुख वाणी गावे। सखिया तो प्रेम सहित वाणी गावे। चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सारे माला बालक सारे। पिया दिन पूजन इन विध कीजे, धाम धनी दीन पूजन इन विध कीजे। पूर्ण ब्रह्म दीन पूजन इन विध कीजे। राधा कृष्ण दीन पूजन इन विध कीजे। सच्चिदानंद दीन पूजन इन विध कीजे। पांचों स्वरूप दीन पूजन इन विध कीजे। सद्गुरु साहब दीन पूजन
सुंदर साथ की कोई वासना इन घर मूल स्वरूप सिंह काढ़े नजर नहीं कोई सुख बिन समान अगना तो कोटि मेर गुणवान अगना तो कोटि मेर गुणवान। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारी आनंद अखंड अपार शिव सनकादिया कोटि कोटि श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान धाम की आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विकली निगम कल्पफल परमानंद सुधार समय फल लीलारती रस रस विधान की आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन प्रताप निवारिणी कलिमल मथन प्रताप निवारिणी जन्म मृत्यु भय भय हारिणी सेवक सतत सतत सुख कारिणी शुभ सखी हरिचरित गान की आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराज विवेक विकासिनी भागवत रहस्य प्रकाशिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो। भारत माता की
प्रेम पहाड़ाए दारू पीना जिनको सखियत सहित घर आए आवत या स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव। आज हमारे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन हमारे रे, आज हमारे घर राज भूकियत संस्था की अध्यक्ष जिन्होंने समाज सेवा को जीवन में संकल्प बनाया और हमारे यहाँ जो सदगुरु कृपा अपना घर है, सदगुरु कृपा अपना घर में जो भी मानसिक विकलांग आते हैं इनके माध्यम से आते हैं और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार भी यही कर लेती है हमारी बहन जी, जिनका जन्म नागालैंड में हुआ और सिलीगुड़ी में रह करके समाज सेवा का कार्य कर रही है। तो पूज्य महाराज जी उनके पूरी टीम साथ में है। माताएं समाज सेवा में कितना आगे बढ़ सकती है ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। पूज्य महाराज जी से आग्रह है कि उनको शाल उड़ा करके सम्मान करें और ऐसे ही सेवा आगे भी इनसे हमें मिलती रहे, ये हम आशा रखते हैं। म्हणजे आवडतं महाराज वळायचं मला बरं आवडतं महाराजला पहिला सोप्पं जनावर श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, सदगुरुदेव महाराज की जय हो। आशीर्वाद आशीर्वाद श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हम आप परम पूज्य गुरु जी महाराज के कर कमल द्वारा भी माताओं का सम्मान किया जा रहा है। समाज सेवा में माताओं का विशेष सहयोग योगदान है हर क्षेत्र में। अब आइए परम पूज्य गुरु जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हैं, परम पूज्य महाराज श्री जी भी उपस्थित हैं। तो हम आप करते हुए और आज अनेक संत गुरुजन का भी आगमन हुआ है। वार्षिक उत्सव के इस पावन पवित्र धाम में हमारे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर नेपाली टहरी से परम पूज्य महाराज श्री
श्री 108 श्री कृष्णदास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम है। महाराज श्री हंसदास जी महाराज भागवत कथावाचक परम आदरणीय सम्मानित श्री ज्योति स्वरूप जी महाराज उपस्थित हैं और हमारे बीच में कथावाचक श्री राजीव कृष्ण जी भी उपस्थित हैं। महाराज श्री जी कथावाचक श्री लीलारस शास्त्री जी भी महाराज उपस्थित हैं और विदेश की धरती से परम पूज्य महाराज श्री जी भी उपस्थित हैं। सभी पुजारी जी, सभी भक्त सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम है। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चना लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाभयम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद। 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 राज के चरणारविंद, राज के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। श्यामा के चरणारविंद। राज के चरणारविंद, राज के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद। सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, श्री जी के चरणारविंद। श्री जी के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, श्री जी के चरणारविंद। श्री जी के चरणारविंद। मेरे तो आधार राज श्यामा 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 के चरणारविंद। बोलो सतगुरु महाराज की। जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी का 62वां वार्षिक महोत्सव आज से शुभारंभ हो रहा है। पूज्य गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज ने 1965 में कालिम्पोंग से यहाँ आकर के इस मंदिर की स्थापना की, क्योंकि उस समय
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नेपाल, भूटान, आसाम, इन सारे स्थानों का एकमात्र तीर्थ धाम इस क्षेत्र में कालिम्पोंग में बाजार का मंदिर था। वहीं पे होली का बड़ा महोत्सव होता था, तो नेपाल से भी आते थे, इधर सिक्किम से, पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्र से, आसाम से, भूटान से सुंदर साथ आते थे और कालिम्पोंग का होली मना करके आनंद मंगल के साथ घर लौट करके जाते थे। तो जब भी सिलीगुड़ी आए तो उन लोगों को नहाने की सुविधा यहाँ नहीं मिलती थी। महानदी के किनारे नहाने जाएं तो गंदगी फैली हुई वहाँ पर रहती थी, कैसे स्नान करें। फिर किसी होटल में भोजन करने के लिए जाएं तो एक भी वेजिटेरियन होटल यहाँ पर नहीं था। तो सुंदर साथ को यहाँ बहुत कष्ट होता था, और जो भी आता है भाया सिलीगुड़ी उनको कालिम्पोंग जाना होता है। कभी शाम को आए, देर सवेर आए, तो सारे सुंदर साथ ने गुरु जी को आग्रह किया कि गुरु महाराज एक मंदिर सिलीगुड़ी में भी आप स्थापना कर दीजिए, ताकि हम दूर दूर से आने वाले सुंदर साथ वहाँ पर नहाए धोए, राज्य के दर्शन करें, राज्य का महाप्रसाद पाएं, चरणामृत पाएं, भोजन करें, उसके बाद कालिम्पोंग की यात्रा करें। तो गुरु महाराज ने विचार किया कि ये बाहर के सुंदर साथ का आग्रह तो है ही, पर हो सकता है सिलीगुड़ी में भी बहुत सारी आत्माएं जागृत होने के लिए तरस रही हो, क्योंकि बिना कारण कारज न हुए। बाहर के सुंदर साथ तो एक कारण बने, पर स्थानीय सिलीगुड़ी से सुंदर साथ में भी, सिलीगुड़ी में भी बहुत सारे सुंदर साथ आत्मा जागृत करके परम धाम का मर्म समझने के लिए तरस रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो। ये राज्य का ही कोई आदेश है, ऐसा गुरु महाराज को महसूस हुआ और कालिम्पोंग से सिलीगुड़ी आए। बंगाल मेडिकल स्टोर गुरुजी के शिष्य थे कालिम्पोंग से ही, उनके यहाँ ठहर करके गुरुजी ने ये मंदिर की जमीन ली और यहाँ पर 1965 में बसंत पंचमी के अवसर पर उन्होंने भव्य रूप से मंदिर की स्थापना की। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए 65 से लेकर के 70 तक गुरु महाराज खुद ही पुजारियों को रख करके मंदिर का यहाँ संचालन करते रहे। जब यहाँ जागनी हुई, बाजार में जागनी शुरू हो गई, जागनी बढ़ने लगी, तो पूज्य राधिका दास महाराज को जूही से उन्होंने बुलाया, कहा आप 6 महीने यहाँ रहिए, 6 महीने जूही में रहिए और प्रचार प्रसार कीजिए। उन्होंने 70 से 72 तक 2 साल तक उन्होंने 6 महीने यहाँ रह करके खूब प्रचार किया। उन्होंने भी बड़ी जागनी की और 6 महीने जूही में रह करके वो जागनी किया करते थे। तो 1971 में यहाँ दर्शन करने के लिए पूज्य महाराज जी सदानंद जी महाराज पधारे। आर्मी में थे, छुट्टियों में गुरु जी के दर्शन करने के लिए 71 में यहाँ पर इस मंदिर में आए और मुझे भी 71 में ही इस मंदिर में आने का मौका मिला, कुछ पढ़ाई करने के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए, गुरु महाराज से ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। और कालिम्पोंग में महाराज जी और हम दोनों ने साथ साथ ही आत्मा सोपान, प्रार्थना पुष्पांजलि, विराट आदि का ज्ञान गुरु जी से प्राप्त किया। महाराज जी को आर्मी से छुट्टी लेने में 1 साल लगा, क्योंकि कोई आर्मी में जब नौकरी शुरू करता है तो 18 साल नौकरी करना जरूरी होता है, बीच में नहीं छोड़ते हैं वो लोग। पर महाराज जी ने किसी प्रकार से अनुरोध करके आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव बढ़ गया है,
इसलिए अब वो संन्यास लेना चाहते हैं, आर्मी में अब ज़्यादा कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसे उन्होंने बड़े बड़े अफसरों से अनुरोध किया, तो उन्होंने महाराज जी को आर्मी से छुट्टी दिलाई और सीधा बसंत पंचमी 1972 में आकर के महाराज जी ने वैराग्य वेश धारण किया। उसके बाद गुरुजी मंगलदास जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि ये स्थान को आगे बढ़ाना है, जागनी को आगे बढ़ाना है, प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना है, ये दायित्व आपका है। 72 से लेकर के आज दिन पर्यंत महाराज जी यहाँ जागनी करते हुए कथाओं के माध्यम से, सेवा के माध्यम से जोर शोर से प्रचार करते हुए पूरे भारत में, नेपाल में, विदेश के कई क्षेत्र में भागवत कथा कर चुके हैं और बड़ी संख्या में जागनी हुई। उसका शुभारंभ सिलीगुड़ी से ही हुआ है। इसलिए सिलीगुड़ी हमारे लिए आदरणीय स्थान है, पावन स्थान है, पवित्र स्थान है। इस स्थान में गुरुदेव मंगलदास जी ने बड़ी तपस्या की है, तब साधन का अभाव था। देखिए ये सामने जो मेन रोड है ना कालिम्पोंग जाने का, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए पैदल आना पड़ता था और बरसात के दिन में कमर तक पानी भर जाता था यहाँ पर। तो गुरु महाराज ने प्रयास किया कि ये रास्ता बन जाए और उनका ही गुरु महाराज का एक शिष्य उस समय उस विभाग में अफसर रहा। गुरुजी ने उनको बुला करके कहा ये रास्ता ठीक करो। तो उन्होंने रास्ता ठीक करने का काफ़ी प्रयास किया। उसके बाद पहला इस क्षेत्र में अपना ही मंदिर बना। बाद में धीरे 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 विकास हुआ। रात को चलने के लिए लोग डरते थे यहाँ आने के लिए। हैदरपाड़ा का नाम सुन करके लोग घबरा जाते थे। ऐसी स्थिति भी कोई समय में थी। तो एक सुंदर साथ बम्बई से एक गुजराती सुंदर साथ रात को आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात को करीब 11 बजे वो रोड तक तो रिक्शा वाला ने ला दिया, उससे आगे नहीं जा सकते हम, तो वहाँ छोड़ा। तो बोलते हैं कि मेरे बच्चे पत्नी साथ में थे, तो मैं क्या करूं, गुरुजी तो आगे मंदिर में, पर जाऊं कैसे जाऊं, अंधेरा है, सब कुछ है। तो उन्होंने बताया कि जोर जोर से उन्होंने जयकारा लगाना प्रारंभ किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, प्रणामी धर्म की जय। जोर जोर से जयकारा लगाया तो 5-10 लोग उनके पास आ गए। क्या बात है भाई, अंधेरे में जोर जोर से चिल्ला रहे हो, जयकारे लगा रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा मुझे आगे मंदिर तक जाना है, रास्ता नहीं सूझ रहा है, इसलिए मैं अपने परमात्मा को पुकार रहा हूं। तो सब ने मिल करके उनको मंदिर पहुंचा दिया। देखिए गुरु महाराज के पास पहुंचा दिया। ऐसे ही पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज जब सिलीगुड़ी स्टेशन से उतरे, वो तो सिलीगुड़ी स्टेशन से पैदल चल करके यहाँ तक आए। देखिए रिक्शा का भी अभाव, पैदल चल करके अपना सामान लेकर के गुरु महाराज के चरणों में आए। और गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा हुआ, जैसे प्राणनाथ जी देवचंद जी के चरणों में आए तो देवचंद जी ने कहा कि आप सरकारी काम में फिर से जाओगे या पूरा रूप से धर्म का कार्य करोगे? तो प्राणनाथ जी ने कहा पूरा रूप से धर्म का ही कार्य करूँगा। गुरु जी ने भी महाराज जी को पूछा कि अब आर्मी में फिर से जाना है या सब कुछ निपटा करके आए हो? कहा मैंने सब कुछ अब छोड़ दिया है, अब क्या आपके चरणों का सहारा है, आप जो बताएंगे वो कार्य करेंगे। तो गुरु महाराज की असीम कृपा है कि महाराज जी सेवा के क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में भी, शहरों में, गाँव में निर्धन कन्या विवाह के लिए देखिए अभी 22 तारीख परसों के दिन 108 निर्धन आदिवासी कन्याओं का विवाह इसी मैदान में होगा। हर साल होता है ये निर्धन कन्या विवाह का कार्य भी महाराज जी ने बेड़ा उठाया है। पहले जो ये कैंप लगता था पोलियो कैंप, उसमें 35,000 लोगों का उन्होंने ऑपरेशन कराया।
और कितने 150 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कम करा चुके हैं। ज़रूरतमंदों को किसी प्रकार से मदद हो रक्तदान महादान के द्वारा। और कई स्कूल कॉलेज आश्रम मंदिर और कई उन्होंने सेवा के केंद्र उन्होंने बनाए। तो अभी महाराज जी लगे हुए हैं सदगुरु कृपा अपना घर। जो सड़क पे लावारिस रहते हैं मानसिक विकलांग होते हैं उनको आश्रय दिया जाए, ये सोच बना करके 14 जगह महाराज जी ने ऐसे आश्रम खोले हैं जिनका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अपने मंदिर में भी है, जहाँ पर 35 मानसिक विकलांग रहते हैं और वो इतने अच्छे हैं कि शाम की सेवा पूजा में यहाँ आकर के बैठते भी हैं। तो देखिए बड़े बड़े परिवार से आए, परिवार से नाता टूटा या परिवार से उन्होंने निकाल दिया, ऐसे लोग जब लावारिस हो गए मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो गए, उनकी सेवा करना ये भी बहुत बड़ा धर्म है, ये भी समाज का बहुत बड़ा एक सेवा का क्षेत्र है। और हमारे हु केयर्स उनके देखभाल कौन करेगा, इसके लिए हु केयर्स हम केयर करेंगे, ऐसा इन्होंने सोच लेकर के हमारी बहनी देखे नागालैंड में उनका जन्म हुआ, अभी भी नागा साल उन्होंने ओढ़ रखा है तो नागालैंड का परिचय हमको मिल जाता है। ये पूरे यहाँ जो हमारे मानसिक विकलांग हैं अगर सड़क पे पड़े हैं तो यहाँ खबर करना, उनको लेकर के आना, और यहाँ उनकी डेथ हो जाती है तो अंतिम संस्कार कराना, उसके लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इनकी सेवा मिलने से हम लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं कि यहाँ जितने भी जो भी प्रभु, उनको प्रभु कहा जाता है, प्रभु को समर्पित लोग, तो ऐसे प्रभु लोगों की अच्छी देखभाल हो रही है। तो आइए, आज प्रथम दिन है और चर्चा का शुभारंभ का दिन है। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, ते माटे तमे सुनजो साथ एक कहूँ अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात आपन ने त्रूठा। श्री प्राणनाथ कहते हैं कि आपके लिए एक अनुपम बात, अनुदाहरणीय बात, जिसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ऐसी बात की कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल, कोई उसके लिए कुछ बताया नहीं जा सकता। वो क्या है? एक कहूँ अनुपम बात कहते हैं, चर्चा सुनजो दिन ने रात, हम चर्चा सुने। आप देखिए जो ईसाई होते हैं ना, उनके मंदिर को चर्च कहा जाता है ना, जहाँ चर्चा होती है, बाइबल की चर्चा जहाँ होती है उसको चर्च कहा जाता है ना। और अब देखिए कि चर्चा शब्द इतना व्यापक है, लगता है कि ये चर्चा शब्द ही के द्वारा चर्च बना। जैसे आप देखिए कि इस्लामी लोग कहते हैं ना अल्लाह, अल्लाह, जिसको पाया नहीं जा सकता, जो दुर्लभ है, संस्कृत में जो अल्लाह शब्द है उसी को उन्होंने अपने ढंग से मोड़ा। तो विश्व में ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सबका मूल तो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, सनातन परंपरा है। इसी परंपरा के द्वारा सभी अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सिद्धांत को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसीलिए हिंदू धर्म महान है, सनातन संस्कृति महान है, ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जिस संस्कृति के अंतर्गत सभी का सम्मान किया जाता है, सभी को आदर दिया जाता है और सभी को मित्रता का व्यवहार भी किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू धर्म का महामंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही मेरा परिवार है। अयम निज परो व्यक्ति गणानाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। कहते हैं ना, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। वो लघुमति वाले, जिनकी मति एकदम छोटी होती है, तुच्छ बुद्धि होती है, वो ऐसा करते रहते हैं। जिनकी महामति होती है, महान बुद्धि होती है, महान ज्ञान के सागर होते हैं, विश्व ही मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। प्राणनाथ जी ने कहा, सुख से ही तल करो संसार।
तो संसार को सुख कैसे हम दे सकते हैं? ज्ञान के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, क्योंकि लोग संसार में सुख की खोज पदार्थों में कर रहे हैं। कई कई लोग आप देखिए सुख की खोज करते हैं तो उसके लिए तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, देखिए क्या क्या चीज सेवन करते हैं। तम्बाकू खाने वाले तम्बाकू में सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, इसलिए चबाते रहते हैं ना। आप जब भी देखिए तम्बाकू खाने वाले कभी मुंह खाली नहीं रखते हैं। कभी कभी तो मंदिर आते हैं तो भी वो मुंह में डाल के ही आते हैं। तो वो वही आनंद ढूंढ रहे हैं, वही सुख ढूंढ रहे हैं। कई लोग शराब में सुख ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसको पिए बिना उनको नींद ही नहीं आती है, चैन ही नहीं पड़ता है, वहाँ सुख ढूंढ रहे हैं। और कई लोग मांसाहार में सुख ढूंढ रहे हैं। आप देखिए कई लोग सिनेमा देखने में सुख और आनंद ढूंढ रहे हैं, और दुनिया में कई लोग पहाड़ चढ़ने में सुख और आनंद को ढूंढ रहे हैं। कई लोग पिकनिक खाने में सुख और आनंद को ढूंढ रहे हैं। लोग ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, ऐसे लोग तलाश करते ही जा रहे हैं। पर हमारे गुरुजन कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे जो है परमहंस कहते हैं, पदार्थों में सुख नहीं है। पदार्थों में तो माना हुआ सुख है, क्योंकि आप अपने अंदर के सुख को निकाल करके पदार्थों से जोड़ते हो, और पदार्थों से वो सुख आपको मिलता है तो सोचते हो कि सुख तो पदार्थों में है। जैसे आप देखिए खाने में सुख है ऐसा सोचते हैं, तो खाने में यदि सुख है तो बुखार आने के दिन में खाने से सुख क्यों नहीं मिलता? जिस दिन आपको जोरदार बुखार आता है, एक चीज में स्वाद नहीं आता है। खाने में सुख तो आपने अपने मन के सुख को खाने से जोड़ा और उसका स्वाद आपने ग्रहण किया। इसलिए गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने एक सूक्ति में कहा कि रजाई स्वयं गर्म कभी नहीं होती है। जो रजाई हम ओढ़ते हैं ना, कंबल रजाई जो हम सर्दी के दिनों में ओढ़ते हैं, वो स्वयं गर्म कभी नहीं होती है। हमारे शरीर की गर्मी उसमें जाती है और रिटर्न में वो गर्मी हमको मिलती है, तो हम कहते हैं रजाई बहुत गर्म है, कंबल बहुत गर्म है, ऐसा हम लोग कहते हैं। पर उसकी गर्मी तो हमारी दी हुई गर्मी है ना। इसीलिए अपने अंदर सुख की तलाश करना, अपने अंदर आनंद की तलाश करना, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में ही संभव है। भौतिक क्षेत्र में ये संभव ही नहीं है, क्योंकि भौतिक क्षेत्र में ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती, केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में बताई जाती है कि ये मानव सुख आपके अंदर है, आपके मन में सुख है, आपकी बुद्धि में सुख है, आपके चित्त में सुख है, आपके आत्मा में सुख है। आत्मा का सुख है, उसको आनंद कहा जाता है, और वह आनंद बढ़ते जाता है तो परमानंद भी उसको कहा जाता है। आनंद से परमानंद की यात्रा शुरू हो जाती है जब हम धार्मिक बनते हैं, मंदिर में आते हैं, चर्चा में बैठते हैं, कथा में बैठते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, तो अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। संसार की यात्रा तय करने के लिए तो कई कई किलोमीटर चलना पड़ता है, तब जाकर के यात्रा पूरी होती है। आध्यात्मिक यात्रा में किलोमीटर के हिसाब से चलना नहीं पड़ेगा। आप जहाँ हैं वहीं बैठिए, केवल आपका चिंतन चलता रहेगा, केवल आपका ध्यान चलता रहेगा, केवल आपकी विचारधारा का संशोधन होता रहेगा। आप जहाँ हैं वहीं हैं, पर आपकी यात्रा यहाँ से परम धाम तक की हो जाएगी। बैठे संसार में हैं, तभी तो प्राणनाथ जी ने कहा, तुम देखत मोहे इनइंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहेब के हजूर। अरे सुंदर साहब, आप मुझे संसार में भौतिक दृष्टि से देख रहे हो, पंच भौतिक शरीरधारी मुझे मान रहे हो, परंतु मैं 14 तबक से दूर, मैं तो 14 लोक से भी परे हूँ। अंतर्गत ब्रह्मांड थे, इस ब्रह्मांड से परे हूँ, सदा साहिब के हजूर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। एक चित्त हो करके, एक रूप बन करके मैं पूर्ण ब्रह्म से जुड़ा हुआ हूँ।
ऐसी स्थिति केवल प्राणनाथ जी के साथ आई ऐसी बात नहीं, आपके साथ भी आएगी, हमारे साथ भी आएगी, सबके साथ ऐसी स्थिति आएगी। केवल जागने की जरूरत है। उसी को प्राणनाथ जी ने जागनी शब्द के द्वारा हमें समझाया। जागो जगाऊं जुगत सो छोड़ो नींद विकार पहचान कराऊं पीयूषों सफल करूं अवतार, कहते हैं जागो। देखिए आत्मा को जगा देना, बहुत सारे लोगों को तो आत्मा का ही नहीं पता है कि आत्मा है कि नहीं, आत्मा की स्थिति का पता नहीं होता है। पर अध्यात्म जगत में जब हम गहराई में जाते हैं तो आत्मा का स्मरण होने लगता है, आत्मा की स्थिति का पता लग जाता है। फिर उस आत्मा को किधर मोड़ना, किस तरफ लगाना, कैसे परमात्मा के चरणों में झुका देना, कैसे परम धाम का अनुभव कराना उस आत्मा को, ये सारा ज्ञान तारतम वाणी बताती है। रात से लेकर के कयामत नामा तक प्राणनाथ जी ने पूरे 18,000 वाणी में आत्मा जागृति का संदेश दिया है कि जागो, मैं युक्ति पूर्वक जगा रहा हूँ, माया के नींद और विकार को छोड़ो, पूर्ण ब्रह्म से आपका पहचान करा दूंगा और आपके जीवन को सफल बना दूंगा। तो आज के दिन हमारे बीच बहुत सारे धर्म प्रचारक यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य महाराज जी तो हमारे अग्रगण्य अभी के प्रणामी समाज में सबसे बड़े संत परमहंस के रूप में पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज हैं, क्योंकि महाराज जी हम सबके अग्रगण्य हैं और सबके लीडर भी हैं हम सबके। फिर हमारे संत कृष्णदास जी महाराज कभी सेवा में कालिम्पोंग में रहे, कभी सिलीगुड़ी भी रहे और इटहरी में रह करके पूरे वहाँ की देखभाल से लेकर के सुंदर साथ की सेवा, बच्चों को पढ़ाना, यावत कार्य में महाराज जी डटे रहते हैं। और महाराज जी को हम लोग कहते हैं कि ये कर्मठ कर्मयोगी संत हैं। उनको मंच में बस बैठना इतना अच्छा नहीं लगता जितना सेवा कार्य में जुटने में उनको अच्छा लगता है। परंतु अब धीरे धीरे उम्र तो सबकी बढ़ती है ना, उम्र बढ़ते हुए देखना कोई नहीं चाहता है, बुढ़े होते देखना कोई नहीं चाहता, पर ना चाहते हुए भी उसे स्वीकार करना पड़ता है, अपने आप स्वीकार करना पड़ता है। समय बड़ा बलवान रे भाई, लोग कहते हम बड़े, पर समय से बड़ा कोई नहीं होता है। बड़े बड़ों को भी समय झुका देता है, लाठी के सहारे चलने योग्य समय बना देता है। इसलिए अहंकार कभी करना नहीं चाहिए, हम कभी बड़े नहीं, सबसे बड़ा तो वो समय ही है। तो देखिए महाराज जी भी अब समय के हिसाब से अनुभव तो कर रहे हैं, परंतु कभी कभी जवान की तरह दौड़ते भी हैं और पूरे सेवा कार्य में सदा सदा संलग्न हैं। और हमारे बीच अब इधर से मैं बताऊं तो श्री लीलारस सागर जी हैं, वितक कथाकार, भागवत कथाकार, हर प्रकार से सेवा में सम्मिलित, मंगल धाम की सेवा में लगे हुए हैं और प्रचार प्रसार के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और राजीव लोचन जी, ये भी हमारे ही गुरु परंपरा के एक प्रचारक हैं। ये भी गुजरात में देश विदेश में, आसाम से लेकर के गुजरात तक अपना प्रचार क्षेत्र इन्होंने बनाया है और काफ़ी इन्होंने भी जागनी की है। और हमारे ज्योति स्वरूप जी, ये बड़ी मीठी मधुर आवाज़ में भागवत कथा करते हैं और इन्होंने भी अपने जागनी क्षेत्र को काफ़ी विस्तार किया है इनके। और फिर हमारे हंसदास जी महाराज, ये तो परम हंस ही हैं, इन्होंने तो 28 किताबें लिख डाली। मैंने कहा आपने तो बिमला मेहता जी को भी पीछे छोड़ दिया किताब लिखने में। तो इतनी सारी किताबें इन्होंने तैयार की, तो इनके पास कितना ज्ञान का भंडार भरा हुआ होगा। तो यही मंदिर में रहते हैं और जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता बोलते हैं ना, जब कोई कथा चर्चा करने वाला नहीं आता है तो महाराज जी बैठ करके अपना आनंद से कथा करते हैं और YouTube में भी उसको क्या करते हैं, लाइव कर देते हैं। तो संत हंसदास जी महाराज हैं हमारे मध्य। डॉक्टर तिलक चैतन्य जी बचपन में इसी सिलीगुड़ी में रहे, इसी आश्रम में बड़े हुए। इन्होंने संस्कृत में PhD की बनारस विश्वविद्यालय से।
और मेरे साथ अमेरिका यात्रा में ये भी साथ गए थे। तो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड देखने के बाद इन्होंने तय किया कि मैं इंग्लैंड में ही प्रचार करूंगा, वहीं मैं रहूंगा। तो अभी 6 महीने इंग्लैंड रहते हैं, 6 महीने नेपाल भारत में प्रचार करते हैं। डॉक्टर तिलक चैतन्य जी, हमारे दोनों पुजारी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चरणदास जी हैं, राजकिशोर जी हैं और गुरुमा रेणुलीना सुब्बा, एक ऐसी महिला, सशक्त महिला। इन्होंने दो बार एमएलए, कालिम्पोंग से एमएलए, विधायिका के रूप में उन्होंने कलकत्ता में नेतृत्व किया और इधर की कई समस्याओं का इन्होंने हल किया। और आज पर्यंत ऐसे 90 साल की हो गई हैं, आप लोग मानेंगे नहीं पर उनकी उम्र के हिसाब से। पर अगर इनको कुछ बोलने के लिए आग्रह किया जाए तो आधा घंटा तो 90 साल तो क्या 19 साल की लड़की की तरफ फटाफट ये प्रवचन करके सबको प्रभावित कर देती हैं। और कोई भी सरकारी कार्य रुक जाता है तो हम इनको बोलते हैं कि आप ये काम कर दीजिए, तो फोन उठा करके हम एक्स एमएलए बोल रहे हैं तो सामने वाले भी सोच में पड़ते हैं कि कोई बड़ी माता महिला हमसे आग्रह कर रही है। ऐसे गुरु माँ हमारे बीच हैं और हु केयर्स की माताएं हैं, हमारे सिक्किम के बड़े सुंदर साथ हैं और आप सब सिलीगुड़ी के भक्तजन सुंदर साथ, हमारे संगीतकार महानुभाव, इन सब के बीच में हम लोगों ने दिवा अखंड पारायण रखा है। अभी सुबह शुरू किया है तो शाम को करीब 9 बजे तक ये पाठ होगा। कल सुबह शुरू करेंगे, फिर शाम तक पाठ करेंगे। रात को पढ़ेंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा ना, हमको तो 4 दिन चलाना है ना। तो दिवा अखंड हम लोगों ने रखा है, माताएं पाठ करती हैं, जिसका वसंत पंचमी के दिन हम लोग पूर्णावती करेंगे। अब सारे सुंदर साथ प्रथम दिवस में मंदिर भर गया है, तो ये आनंद का विषय है। तो ऐसे ही आप लोग आएंगे। कल के दिन शोभा यात्रा है ना, कहाँ गए? कल शोभा यात्रा है ना, कल। ओ अच्छा, यहाँ पर दिया है कार्यक्रम क्या है कि कल सुबह 8:30 बजे शोभा यात्रा है, नगर परिक्रमा है। आप लोग 8 बजे यहाँ पर पहुँच जाएं। नगर यात्रा से तुरंत लौटने के बाद 10 बजे रक्तदान शिविर है और फिर 22 तारीख को सुबह 10 बजे से इस बार 71 जोड़े का सामूहिक विवाह हो रहा है। बड़ा आनंद उत्सव होता है। उस वैवाहिक कार्यक्रम में भी आप लोग सहभागी बने। तो ये हमारा कार्यक्रम है और हम लोग 23 तारीख को बसंत पंचमी को पूर्णावधि का कार्यक्रम करेंगे। सभी में आप लोग सहभागी बनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इसी के साथ आज की वाणी चर्चा को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। भगवान की माता की वंदे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण चंद्र की अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गो लक्ष्यते यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। वंदो श्री सतगुरु चरण को करधरि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करो देव चंद्र दीना। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जा। मैं आधीन कर नहीं बाह गए लागे।
मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रताप, मंगल सुंदर श्याम, मंगल भाव उल्लास गुरु को कीजे बंदनी, कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने ब्रह्म को गुरु करते आप समान। गुरु की मूर्ति चंद्रमा, सेवक जानी चकोर, अष्ट पहले कतरम, गुरु चरण कियो, गुरु चरण कियो। मां प्यारे की जय। आओ प्राणात मारा कर दो देवा का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। तुम हो परम कृपा के सागर, तुम हो परम कृपा के सागर। हे गुण मंदिर नटवरदार, हे गुण मंदिर नटवर भागर। मत प्रधरे तुम्हारा जाप, करता देव का कल्याण। हम सब धरे तुम्हारा ध्यान, कर दो जीवन का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज करता देव का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। तुम हो सत्य सनातन स्वामी, तुम हो सत्य सनातन स्वामी। सब घट व्यापक अंतर्यामी, जगत की व्यापक अंतर्यामी। देवो भगति का वरदान, करता देव का कल्याण। देवो भक्ति का वरदान, कर दो जीवन का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज करता देव का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। जग में बड़े बड़े दुख पाए, जग में बड़े बड़े दुख पाए। हम सब शरण तिहारी आए, हम सब शरण तिहारी आए। हर लो कष्ट महा, करता देव का कल्याण। हरि लो कष्ट महान, कर दो जीवन का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज करता देव का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। इस शास्त्र के प्रकांड विद्वान सत प्रवक्ता पूरे विश्व में मानती प्राणनाथ जयंती प्रारंभ करवाने वाले श्री चिरेश्वर महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी, त्याग तपस्या की मूर्ति, कर्मठ कर्मयोगी सम्मानीय श्री चिरेश्वर इटेरी के महंत कृष्णदास जी महाराज। जैसा नाम वैसा गुण, हंसदास लगभग हमारे साथ 2-4 साल बाद आए हैं ताए हैं, फिर गए नहीं है। साहित्य जिस वेद व्यास जी का है इसी पर कब है साहित्य में चलते ही विराट वाणी भी तक
अन्य समस्त संत महात्मा गुरुजन, विदुषी बहनें, संगीत बंधु और सदगुरु कृपा अपना घर में विकलांगों को लाने वाली ये मातृ शक्ति पांचों बहनें को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। धर्म प्रेमी मातृ शक्ति, शरीर समुदाय, पवित्र आत्माओं, महान आत्माओं, राज श्यामा जी के अति लाडले प्यारे सुंदरता जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। 4 वेद, 6 7 तत्व, 17 प्राण के रचयिता भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है वेद व्यास जी। उदासीन है, चिंतित है, इतना कुछ करने के बाद भी 2 महापुरुष ऐसे हुए हैं जो चलते रहते हैं। महाज्ञानी है, महाभक्त है। 2 कौन है वह? एक है नारद जी, दूसरे सुखदेव। कुछ आधे घंटा रुकते हैं, आधे घंटे पूरी भागवत सुना करके आगे चले जाते हैं। नारद जी कीर्तन क्या करिए, उत्पत्ति कीर्तन करते हुए और कहते हैं जो भजन कीर्तन नाम जाप करते चलते हैं ना, उनको कहते परिक्रमा करनी। परिक्रमा क्या है? नाम जाप करते भी, चाहे आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो पर नाम जाप कर रहे हो तो वही मॉर्निंग वॉक नहीं है, वो परिक्रमा यहाँ की नहीं, परंदा की भी करना है। आप घर से यहाँ तक आए हो, अगर आप नाम जाप करते आए हो, आप वास्तव परिक्रमा करते आए। अब यहाँ से घर जाओगे, नाम जाप करते जाओ, आपकी परिक्रमा होगी। तो नारद जी तो चलते हैं तो नाम जाप करते, कितने करते जाते। और सबसे सरल है नाम जाप। परमात्मा को खुश करने का साधन, पाने का साधन सबसे ज्यादा नाम जाप है। तो सबसे आसान, ये आसान होता नहीं है। एक संत ने क्या कहा, सारे काम कर रहे हैं, जितने भी काम संसार के, शरीर के, परिवार के, सब काम करते हैं। असली चीज हो गया कौन सा? नाम जाप। संत ने क्या कहा, निज नाम जपन छोड़ दिया, निज नाम जपन छोड़ दिया, कृष्ण नाम जपन छोड़ दिया, कृष्ण नाम जपन छोड़ दिया। सुमिरन से अति सुख पावे, सुमिरन से अति सुख पावे। सुमिरन क्यों छोड़ दिया, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। छोड़ दिया, कृष्ण नाम जपन क्यों छोड़ दिया, कृष्ण नाम जपन क्यों छोड़ दिया। छोड़ा कपट छोड़ा, दूध छोड़ा कपट न छोड़ा, के वचन क्यों छोड़ दिया, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। निज नाम जपन छोड़ दिया, निज नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कृष्ण नाम जपन छोड़ दिया, कृष्ण नाम जपन क्यों छोड़ दिया। भजन
करे दुख होए, प्रीतम प्रीत करे दुख होए। सुन मन कंठ सुजान सुमय होए, सुन मन कंठ सुजान सुमय होए। प्रेम के फंदन परिये प्रीतम, प्रेम के फंदन परिये, प्रीत करे दुख होए, प्रीतम प्रीत करे दुख होए। प्रेम पंथ बारीक बहुत है, प्रेम पंथ बारीक बहुत है। समझ बूझ पगो धरिए प्रीतम, समझ बूझ पगो धरिए। ऊंचा सिली घाटी, ऊंचा विकट सिली घाटी, पगु धरते गिर पड़िए प्रीतम, पगु धरते गिर पड़िए प्रीत। हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो, गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय गोविंद जय 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 गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण कन्हैया लाल। एक बार बच्चा लोग आराधना। आज हम सभी आराधना के जन्मदिन पर यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उसको मंगल बधाई देते हैं, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं और सपरिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बच्ची के नाम से आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया, सारे इष्ट मित्रों को बुलाया, गुरुजनों को बुलाया, तो बच्ची खूब पढ़े लिखे, उनका नाम रोशन करे, ये कामना मंगल कामना। और कृष्ण कन्हैया लाल की परम प्यारे की जय। बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। कुछ संस्कृति ठीक होती जाएगी। पहले बेटियों का मनाते थे और बेटियों नहीं करते थे, अब जो है सत्संग के प्रभाव से आधुनिक से बेटियों का मनाने लगे हो, तो बहुत बहुत बधाई देता है। पूरे परिवार के आराधना का प्रथम दूसरा शुरू हो गया। बीमारी को आराधना का दूसरा दिन तुम्हारा सदा ऐसे खेलते रहना दुआ हमारा। खुशियों के फूल खिलते रहे, आराधना विद्या को
जिंदगी भर खुश रहना, मंदिर में सारा दिन मंदिर में रहेंगे और यहाँ बिटिया की दूसरे दिन हम सब के पढ़ लिख कर महान बनेगी और अपने कुल की शान बनेगी और रानी जैसी जैसी बलवान बनेगी और तीन साल बाद हम आशा करते हैं ये पढ़ लिख करके IPS ताकि कम न राम करें और प्राणनाथ प्यारे की बहुत बहुत पूरे परिवार को बनाए अपने बच्चों का जन्मदिन धार्मिक काल मनाया जा रहा है, कामना है, शुभकामना है, बहुत अच्छा है और प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ भजे स्वामी प्राणनाथ भजे सृष्टि के कारण अपने भक्त के कारण सुंदर रूप धरि श्री प्राणनाथ भजे सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण जम धरता स्वामी पूर्ण जम धरता अक्षर ब्रह्म पुजारी अक्षर रूप पुजारी जो सृष्टि रचता श्री प्राणनाथ भजे लीला से निज धाम लखन की जो कोई गावे सबको बहुत गावे आवागमन मिटावे आवागमन मिटावे मुक्ति फल पावे श्री प्राणनाथ भजे श्री चंद्रवारी नित्य उठ ध्यान धरे स्वामी नित्य उठ ध्यान धरे श्री निज नाम को जपना राधे राधे श्याम को जपना कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजे भक्तों के दुख हरता कलयुग पाप करे स्वामी कलयुग पाप करे मैं हूँ पतित भागी मैं हूँ दीन भागी सतगुरु कृपा करे श्री प्राणनाथ भजे आप हो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी हम दया करो स्वामी अपना दीन उबारो अपना दास प्रभु अंतरयामी श्री प्राणनाथ भजे प्राणनाथ भजे स्वामी प्राणनाथ भजे ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजे हम प्राणनाथ भजे बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की प्राणनाथ प्यारे की सदगुरुदेव महाराज की आज की आरती की जय प्राणनाथ प्यारे की जय। धन रखो हम लोग